हाय गाइज, इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर पर किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं। ईच एंड एवरी टाइप के ऑपरेशन को एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानते हैं कि पॉइंटर जो होता है एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसका यूज हम दूसरे वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और उसमें 10 जो है सो हमने इनिशियलाइज कर रखा है और मैं एक ptr नाम का पॉइंटर ले रहा हूं और उसमें इस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा हूं। तो ये किस तरीका से काम करेगा, मींस सपोज x नाम का वेरिएबल है, हमने उसमें कितना वैल्यू स्टोर कर रखा है 10। अगर फ्रेंड्स ये हमारा वेरिएबल है तो मेमोरी में कुछ ना कुछ इसका एड्रेस होगा, तो मैं इसका एड्रेस 1001 एज्यूम कर रहा हूँ कि इसका एड्रेस 1001 है। और ये जो ptr है फ्रेंड्स, ये ptr जो है सो इस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है। जैसे इस केस में 1001 होल्ड कर रखा है और ये जो है सो ptr इस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, मीन्स कि इस वेरिएबल के एड्रेस को ये हमारा पॉइंटर ptr नाम का पॉइंटर जो है सो होल्ड किया है। और फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी आपको इस पॉइंटर पे भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी ऑपरेशन को देखने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन। जैसे इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, डिक्रीमेंट कर सकता हूँ और कोई इंटीजर आप ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस पॉइंटर पे हम जो है सो कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस सारे ऑपरेशन को हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलिए समझते हैं कि हाउ डज पॉइंटर अर्थमेटिक वर्क्स, मीन्स कि ये जो हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक है वो किस तरीका से काम करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू मैंने सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, उसमें जो है सो कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया है और मैं सेम डेटा टाइप का यानी ptr नाम का पॉइंटर ले रहा हूं और इस वेरिएबल के एड्रेस को मैं होल्ड कर रखा हूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस वेरिएबल का जो एड्रेस है हमारे मेमोरीज में वो 100 है, मीन्स कुछ इस तरीका से कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 100 है इस वेरिएबल का एड्रेस है और ये जो ptr है इस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है। मीन्स ये जो हमारा ptr है वो इस एड्रेस की तरफ जो है सो पॉइंट करेगा। फ्रेंड्स अब आता है कि हम इस पॉइंटर पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर सपोज इस पॉइंटर में सपोज मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी ptr प्लस प्लस का मतलब होता है कि ptr इक्वल टू ptr प्लस 1, मीन्स इस ptr में अगर सपोज मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, मीन्स इस एड्रेस में अगर पॉइंटर में अगर सपोज मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, क्या ये हमारा पॉइंटर अगला एड्रेस 101 को पॉइंट करेगा। अगर आपका आंसर है कि हाँ तो फ्रेंड्स ये आंसर गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा अर्थमेटिक पॉइंटर होता है वो जनरल अर्थमेटिक ऑपरेशन से थोड़ा सा अलग होता है। वो किस तरीके से अलग होता है इसको दिखाते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ptr प्लस 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ ptr प्लस 1 मीन्स एड्रेस ऑफ ptr यानी इसका जो करंट एड्रेस है। जैसे हमने इज्यूम किया है कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है 100 है और ये जो पॉइंटर है इस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रखा है, यानी हमारा करंट एड्रेस प्लस साइज ऑफ इंटीजर, मीन्स ये जो हमारा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर और उस इंटीजर का साइज क्या है, उससे हमने जो इंक्रीमेंट किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स हमारा जो करंट एड्रेस है एड्रेस ऑफ ptr प्लस साइज ऑफ इंटीजर कितना है 4 और मल्टीप्लाई बाय हमें कितना इंक्रीमेंट करना है 1, यानी 1 से इंक्रीमेंट कर दो। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 है ये मशीन टू मशीन डिपेंड करेगा। जैसे 32 बिट आर्किटेक्ट के लिए आपको 2 बाइट शो करेगा और 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए आपको जो है सो 4 बाइट शो करेगा। तो फाइनली आपका आंसर होगा एड्रेस ऑफ ptr मीन्स करंट एड्रेस में आपको 4 ऐड कर देना है, यानी इस पॉइंटर में अगर सपोज आप 1 ऐड कर रहे हो इसका मतलब है कि ये जो है सो 4th लोकेशन को ये जो है सो पॉइंट करेगा, यानी यहाँ पे 4 बाइट जो है सो आगे की तरफ ये पॉइंट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशन जनरल अर्थमेटिक पॉइंटर से डिफरेंट होता है। मीन्स कि अगर इस पॉइंटर में सपोज अगर हमें 1 ऐड करना है तो इस 1 को आप इसके डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स कि ये जो पॉइंटर है ये जो वेरिएबल के डेटा टाइप है इंटीजर है उसके साइज से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी करंट एड्रेस में हमें कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 बाइट। फ्रेंड्स अगर क्या होगा, अगर सपोज इसमें +2 इंक्रीमेंट करेंगे तो सेम एग्जांपल है ptr प्लस 1 की जगह मैंने ptr प्लस 2 किया है तो क्या होगा, ptr प्लस एड्रेस ऑफ ptr प्लस 2 का मतलब एड्रेस ऑफ ptr प्लस साइज ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 कहाँ से आया, मैं यहाँ पे जो है सो पॉइंटर में 2 इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ से आया है। मीन्स करंट एड्रेस में आप जो है इसके साइज से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स करंट एड्रेस में कितने बाइट का इंक्रीमेंट होगा 8 बाइट। अगर यहाँ पे +2 लिखोगे मीन्स करंट एड्रेस है, यानी मैं 100 एज्यूम कर रहा हूँ इसका करंट एड्रेस है, तो आपको 8 बाइट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर ptr में +2 ऐड करते हैं तो। ठीक उसी तरीका से सपोज अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है उसका जो है सो और ptr नाम के पॉइंटर में इस कैरेक्टर के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, अगर मैं सपोज
PTR प्लस लिखूंगा तो कितना का इंक्रीमेंट होगा? आप यहाँ देख सकते हैं एड्रेस ऑफ PTR प्लस 1 मीन्स एड्रेस ऑफ PTR प्लस साइज ऑफ कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स करंट एड्रेस में इसकी जो साइज है, इसके डेटा टाइप की जो साइज है उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो हमारा करंट एड्रेस में उसमें कितना ऐड होगा 1। अगर सपोज हमारे पास ये करंट एड्रेस अगर सपोज 100 है, मैं जूम करके चलता हूँ तो हमारा ये जो है सो इसको इंक्रीमेंट करने के बाद अगला 101 लोकेशन पे आपको जो है ये पॉइंटर पॉइंट करेगा, यानी 1 बाइट का ही मात्र इंक्रीमेंट होगा। अगर सपोज यहाँ पे मैं +2 करता हूँ तो क्या होगा? सिंपली सेम होगा, साइज ऑफ कैरेक्टर कितना होता है 1। आपको जो इंक्रीमेंट करना है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स एड्रेस ऑफ करंट एड्रेस में आपको जो है +2 कर देना है, यानी आपको यहाँ पे जो है 2 बाइट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स मैं ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक पॉइंटर में अब जब भी पॉइंटर में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को उसके डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कैरेक्टर के केस में कैरेक्टर डेटा टाइप के साइज कितना है 1, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से इंटीजर के केस में आपने देखा कि PTR है, अगर उसमें आप 1 ऐड करना चाहते हैं, इस 1 को इस इंटीजर डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बाइट इंक्रीमेंट होगा? 4 बाइट, यानी अगला लोकेशन जो होगा वो 103 होगा। उसी तरीका अगर +2 करेंगे तो क्या होगा? 2 में इसके डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी करंट एड्रेस में आपको 8 का इंक्रीमेंट होगा। अगर आप +2 लिखते हो इसका मतलब जो है सो अगला लोकेशन कौन सा होगा? 108। तो आई होप कि ये जो पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको VS कोड पे मैं ईच एंड एवरी ऑपरेशन को मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले VS कोड ओपन होने के बाद आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो है कुछ फाइल का नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ tut2.c, आप कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे हेडर फाइल लिखना है include stdio.h, उसके बाद लिखना है आपको void main। कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर लेना है और साथ में मैं जो है इसे इनिशियलाइज कर लेता हूँ कुछ इस तरीका से, और इंटीजर टाइप के एक PTR नाम का पॉइंटर जो है डिक्लेयर करके इसके एड्रेस को मैं स्टोर करा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो है इंक्रीमेंट ऑन पॉइंटर। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ इंक्रीमेंट ऑन पॉइंटर, कुछ इस तरीका से। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट ले लूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा पॉइंटर PTR बिफोर इंक्रीमेंट। यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस U, कॉमा देने के बाद जो है सो आपको कॉमा बाहर लगाना है, PTR आपको यहाँ पे देना है, सेमी कॉलन देंगे क्योंकि अभी जो हमारा पॉइंटर इस वेरिएबल का करंट एड्रेस को होल्ड कर रखा है। सबसे पहले मैं उसको प्रिंट करवा लूँगा, उसके बाद इस पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी PTR ++ सेमी कॉलन देंगे। और इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ, Alt Shift और डाउन एरो से यहाँ इसे कॉपी करेंगे और डाउन करने के लिए Alt और डाउन से हम मूव कर लेते हैं और इस स्टेटमेंट में लिखेंगे पॉइंटर PTR आफ्टर इंक्रीमेंट, मीन्स कि इंक्रीमेंट होने के बाद इसका क्या एड्रेस है। इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। पॉइंटर PTR बिफोर इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको /n दे देता हूँ ताकि नई लाइन में हमें प्रिंट हो। फिर से मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंटर PTR बिफोर इंक्रीमेंट, यानी हमारा जो एड्रेस पहले है 642296 और इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा कितना है 6422,300 मीन्स 296 में कितना ऐड हो गया? 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों 4 इंक्रीमेंट हो रहा है? क्योंकि हमारा जो PTR है उसमें 1 को कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है? इंटीजर के साइज से। इंटीजर का साइज कितना होता है? 4। अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं +1 की जगह मैं +2 लिख दूँ तो क्या होगा? +2 आपको यहाँ पे इसको स्टोर करना पड़ेगा वापस PTR नाम के पॉइंटर में। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 296 है और ये डिफरेंस कितना है 304 मीन्स 8 का डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस 2 में कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है 4। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया इंक्रीमेंट ऑन पॉइंटर। अब देखते हैं डिक्रीमेंट ऑन पॉइंटर, सेकेंड ऑपरेशन। मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट ऑन पॉइंटर। उसके लिए फिर से सेम आपको 2 प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट आपको लिखना है। पॉइंटर PTR बिफोर डिक्रीमेंट, यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस U और कॉमा दे करके हम इस एड्रेस को मैं सबसे पहले प्रिंट करवा लूँगा। उसके बाद सबसे इस पॉइंटर को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स PTR - और फिर जो है सो इस स्टेटमेंट को इसके बाद का एड्रेस क्या होगा हम उसे प्रिंट करा लेंगे। उसके लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूँगा पॉइंटर PTR आफ्टर डिक्रीमेंट। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है सो यहाँ पे PTR को मैं प्रिंट करा रहा हूँ कुछ इस तरीका से। फिर से इसे मैं रन कराऊंगा, यानी आपको फिर से सेम लाइन में, एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ बार बार /n लगाना, /n लगा देंगे। आप फिर से देखेंगे कि यहाँ देख सकते हैं 296 जो है सो हमारा करंट एड्रेस है
और इसमें 4 का डिक्रीमेंट होगा तो कितना होगा 292। मीन्स कि जो है सो अगर मैं सपोज इस पॉइंटर में 1 का डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 1 से कितना का मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है और इंटीजर का साइज कितना होता है 4, तो 1 से यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी करंट एड्रेस में हमें 4 का डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगला ऑपरेशन है फ्रेंड्स कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अगला ऑपरेशन है आपको जो है सो एडिशन ऑफ इंटीजर टू अ पॉइंटर, कि अगर हम किसी पॉइंटर में अगर इंटीजर ऐड करेंगे तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले जो है फ्रेंड्स से आपको 2 प्रिंट ऑफ लेना है कि पॉइंटर ptr बिफोर एडिशन लिखना है आपको मॉडुलस u, कॉमा देके आपको लिखना है ptr, और यहाँ पे जो है मैं इस ptr में अगर सपोज मैं 5 ऐड कर दूँ तो उसके बाद हमें क्या एड्रेस मिलेगा। और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, पॉइंटर ptr आफ्टर एडिशन, उसका क्या एड्रेस है वो हम इसको देखते हैं। सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारा इनिशियल एड्रेस क्या है, पॉइंटर ptr बिफोर एडिशन। एक्चुअली दोनों सेम दिखा रहा है, एक्चुअली हमने यहाँ पे कुछ गलत किया है। यहाँ पे आपको लिखना है ptr इक्वल टू ptr+1, यानी इस ptr में 5 ऐड करने के बाद वापस हमें ptr में हमें स्टोर करना होता है। अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियल कितना है 296 और अब क्या है 316, मीन्स कितना का इंक्रीमेंट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स इस 5 में कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का, यानी हमारा जो ptr है वो किस टाइप के वेरिएबल को होल्ड कर रखा है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को होल्ड कर रखा है। और ये जो इंटीजर डेटा टाइप है इसका साइज कितना है 4, इस 5 में 4 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी करंट एड्रेस से जो है सो यहाँ 20 बाइट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी अगला जो लोकेशन हमें पॉइंट कर रहा है पॉइंटर वो कितने पे कर रहा है 64222316 और इनिशियल एड्रेस क्या था 642296। अब जो है सो अगला हम लिखेंगे, इसको मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स। कॉपी करने के लिए सेम अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो आपको लिखना है और अल्ट और डाउन से आपको मूव करना है। मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अदरवाइज आपको एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है सो सब्सट्रैक्शन आपको सिर्फ इतना लिखना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर टू ऑफ पॉइंटर, मीन्स किसी पॉइंटर में अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो अगर किसी पॉइंटर में अगर जो है कोई वैल्यू जो है इंटीजर अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया, पॉइंटर ptr बिफोर सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्शन। उसके बाद मैं एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ और इसको माइनस करने के बाद -5 की जगह सपोज अगर -3 करूँगा तो कितना आएगा। आप कुछ भी माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, ptr पॉइंटर ptr आफ्टर जो है सो सब्सट्रैक्शन। उसके बाद इसका क्या एड्रेस होगा। इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियल एड्रेस क्या है 296, अब क्या है 284, मीन्स कितना का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है 12 का। क्यों, करंट एड्रेस में हमें इस 3 में कितना का मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि हमारा जो 3 है, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंटर है वो इंटीजर डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। तो आपने देखा सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर टू अ पॉइंटर। और फ्रेंड्स एक और ऑपरेशन बच गया है, कंपैरिजन ऑन पॉइंटर। मैं इसको अच्छे से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स मैं कंपैरिजन के केस में क्या करता हूँ, मैं अलग से जो है सो वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और ये कोड जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मीन्स कुछ इस तरीका से सबसे पहले लिखेंगे, मैं 3 वेरिएबल जो है सो मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ, x1 इक्वल टू 4 इंट x2 इक्वल टू 6, आप कुछ भी ले सकते हैं, इंट x3 इक्वल टू 4। और यहाँ पे सेम इंटीजर टाइप की जो है सो मैं पॉइंटर यहाँ पे बनाऊँगा मैं p1 और इसमें x1 का एड्रेस को मैं होल्ड करूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और p2 में किसका रखना है मुझे x2 का, x3 का। उसका फ्रेंड्स मैं इसको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। इफ़ स्टार ऑफ p1 इज़ ग्रेटर देन स्टार ऑफ p2, अगर ऐसा है स्टार ऑफ p1 कितना देगा वैल्यू फ्रेंड्स। स्टार ऑफ p1 क्या है, हमारा x1 का वैल्यू जो है सो स्टोर कर रखा है। अगर इसका 4 जो है सो 6 से बड़ा है तो हमें ये प्रिंट करा दो। मीन्स कुछ इस तरीक़ा से प्रिंट ऑफ मॉडुलस टी इज लेस देन मॉडुलस टी, यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे कॉमा दे करके p1 स्टार p1 कॉमा स्टार p2। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखते थे 4 इज लेस देन 6, मीन्स इस पॉइंटर पे जो है सो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं 1-2 और ऑपरेशन को परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि इफ़ स्टार p1 इक्वल टू स्टार ऑफ p3, अगर ऐसा है तो हमें ये प्रिंट करवा दो, मॉडुलस टी इज़ इक्वल टू मॉडुलस टी। अब मॉडुलस टी के यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार p1 कॉमा स्टार p3। इसको सेव करने के बाद मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे /n दे देता हूँ यहाँ पे, और मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट वैल्यू
और लास्ट वैल्यू हमारा इक्वल है। तो फ्रेंड्स पॉइंटर पे आप जो है सो इस तरह का ऑपरेशन जो है सो परफॉर्म कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पॉइंटर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।